हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की पर्सनल सेशन ओपन कर दिए गए हैं, कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इन दिनों। तो ओपन हो गए हैं एंड आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने जो आप प्रॉब्लम का है अपने सोल्यूशन, उसको डीपली हम उस पर बात कैसे करें, उसका सोल्यूशन कैसे निकालें, और मैं आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से गाइड कैसे आपको गाइड कर सकूं। तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है। एंड आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के कमेंट पर ही है। कई लोगों ने मैसेज किया था कि दी हम परेशान हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें तब होती है ना जब हम अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, खुश नहीं होते हैं। तो आज मैं इसी पर बात करूंगी कि हम अपनी लाइफ में खुश कैसे रहें, अपनी लाइफ को ना एक इंजॉय के साथ कैसे जिए, सब कुछ भुलाकर, हर चीज़ से एकदम से फ्री होकर अपनी लाइफ को, हर एक मोमेंट को, हर एक पल को इतनी खूबसूरती से, इतनी इंजॉय से जिए कि ऊपर वाले को हम पर नाच हो कि क्या चीज़ बना दी मैंने। तो मैं खुश रहने के लिए क्या करती हूँ और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम खुश नहीं रह पाते हैं जब तक हमारी लाइफ में कुछ पास्ट की चीज़ें रहती हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, कुछ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे जो लाइफ के जो एरियाज होते हैं ना, वो हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, ये सारी चीज़ें होती है। ये कुछ ना कुछ डगमगाया हुआ होता है, तब जाकर हमें उस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि हमें इस चीज़ को हील करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। इनके बिना कुछ नहीं है लाइफ। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है कि भाई लाइफ में ना कुछ बहुत बुरा हुआ होता है और हम उस चीज़ से बाहर ही निकल पाते हैं, मतलब हम उस पास्ट में ही रह जाते हैं, अभी को नहीं जी पाते हैं। जब तक उसको रिलीज़ करोगे नहीं, अपने पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे नहीं, तब तक हम खुश नहीं रह पाते हैं। और इसका सबसे सिंपल सटीक फॉर्मूला है कि आपको प्रेजेंट में रहना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। चाहे देखो, जैसी आपकी लाइफ है, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मेरी लाइफ में भी मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, यूट्यूब चैनल हैं, बुटीक है, मतलब घर है, सब कुछ संभालना पड़ता है। लेकिन मैं हर एक चीज़ को बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट में रहती हूँ। अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे खाना बनाना है, भाई बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को देखना है, नहीं। मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगी, आपसे बात करूंगी, आपको बहुत अच्छे से गाइड करूंगी, वो मेरा प्रेजेंट है अभी। तो प्रेजेंट मीन्स कि प्रेजेंट में रहना कैसे होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो ना, उसमें आपका तन मन दोनों वहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम तो कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही हो, ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हम नहीं रह पाते हैं खुश, बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। क्योंकि मैंने रोकर भी देख लिया है, दुखी होकर भी देख लिया है, उससे कुछ मिला है नहीं। और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती चली गई, और ज़्यादा चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि और ज़्यादा, मतलब उस तरह के मौके मिलने लग गए रोने धोने के। तो जब मैंने खुश रहना शुरू किया, जब मैंने ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू किया, प्रेजेंट में रहना शुरू किया, तो मतलब अब ऐसा लगता है ना, कुछ पास्ट में कुछ हुआ भी होता है ना, वो याद नहीं रहता है। क्योंकि अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मेरा सारा ध्यान बुक पढ़ने पर ही होगा कि बुक पढ़ना है, ये शब्द लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे पढ़ना है, ये मुझे इतना गाइड कर रहा है, ये मुझे प्रेरणा दे रहा है, सारा फोकस मेरा वहीं पर होगा। मुझे ये नहीं होगा कि मेरा कोई दोस्त मेरे दिमाग में चल रहा होगा, वो नहीं चलेगा। सिर्फ मैं बुक ही पढ़ूंगी, उस पर ही फोकस होगा मेरा। और वो जब आप अभी में रहते हो ना, तब आपको कोई नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा माइंड उसी प्रेजेंट में लगा हुआ होता है। उसको मौका ही नहीं मिलता है, उसके अंदर नेगेटिविटी आने का मौका ही नहीं मिलता है। तो हम
हम ऐसे ना खुद को पॉजिटिव रखते हैं, ऐसे हम खुश रहते हैं, ऐसे हम लाइफ को जी पाते हैं, ऐसे हम लाइफ को इंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि सच बताऊं, ये मैंने आजमाया है और इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जब चीज़ें मतलब कुछ इस तरह से भी बिगड़ जाती है ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है वो उस टाइम की बात थी, लेकिन उसके बाद अब मैं अपना कुछ दूसरा काम करूँगी ना, ऐसा नहीं कि बस मैं उसी चीज़ को पकड़ कर रखूँगी, नहीं, मैं अपना कुछ दूसरा काम करूँगी तो मेरा पूरा फोकस उसी काम पर होगा, उसी पर होगा। और जो वो चीज़ थोड़ी देर पहले हुई थी, 1 घंटे पहले कुछ हुआ था ऐसा जिससे मुझे बुरा लगा, तो वो चीज़ मुझे याद नहीं आएगी, क्योंकि मेरा दूसरे काम पर ध्यान है, उसी पर मेरा तन मन सब कुछ लगा है, तो वो बुरी चीज़ मुझे याद आएगी ही नहीं। ऐसे आप अपने को ना खुश रख सकते हो। माना कि एक जगह ध्यान नहीं लगता है तो उस टाइम पर अपनी सांसों पर फोकस लगाओ, 2-4 बार डीप ब्रीदिंग करो, धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। उसके बाद आप धीरे 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 अपने उस काम पर ध्यान लगाना शुरू कर दो। आप देखोगे कि आप में ना कुछ अलग ही बदलाव आ रहा है। आप उस टाइम को, उस प्रेजेंट मोमेंट को, उस चीज़ को, उस काम को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको स्टेप बाय स्टेप आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि अब कौन सा अच्छा करना है, अब कौन सा अच्छा करना है, अब क्या अच्छा होगा, अब मैं क्या काम करूं, अब मैं अपने ऊपर क्या काम करूं, अब मैं अपनी मेंटली हेल्थ के लिए क्या करूं, अब मैं अपनी फिजिकली हेल्थ के लिए क्या करूं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हो। नेगेटिविटी को भगाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है कि आपको अपनी प्रेजेंट में रहना होगा। नेगेटिव को कट कर सकते हो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। आप अपने दुख को, अपनी परेशानियों को कट कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में रहकर। और दूसरा, आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, वो आपकी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली हाई करता है। अगर आप थोड़ा सा भी परेशान हो ना, एक जगह बैठ जाओ और अपने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास परिवार है, घर है, खाना है, 3 वक्त का खाना है, कपड़े हैं, दोस्त हैं। कई लोगों के पास ये भी नहीं होते हैं, किसी के पास घर नहीं होता है, किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। कई आप अभी फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, घर की छाँव में बैठे हो, तो कई लोग कड़कती धूप में काम कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हो सकते हो। मैं बहुत ब्लेस्ड होती हूँ। मैं मतलब मेरा जो चीज़ है ना, मैं जो हर एक सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने तक, मैं हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, हर एक चीज़ के लिए, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। इन चीज़ों ने मेरी लाइफ में बहुत बदलाव किया है, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी लाइफ को पहले से लेकर अभी तक कितना चेंज किया है इन सारी चीज़ों से। आप पहले की वीडियो को देख सकते हो, जो नए लोग हैं वो मेरी पहले की वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने कितना चेंजेस किया है अपनी लाइफ को, कितना बदला है, कितना सुधार किया है। क्योंकि बदलाव हम ही कर सकते हैं, सुधार हम ही कर सकते हैं। एक मेंटोर, एक गुरु आपको बस गाइड कर सकता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये स्टेप लेना है, लेकिन उसको करना कैसे है, उसको करना है या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ मेरे कहने पर इस मोमेंट में रहना शुरू कीजिए। अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, सिर्फ ध्यान इसी पर लगाइए। अगर खाना बना रहे तो सिर्फ खाने पर ध्यान लगाइए, खाना बनाने पर ध्यान लगाइए। किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ने पर ध्यान लगाइए। दोस्तों के साथ तो सिर्फ दोस्तों पर ही ध्यान लगाइए। ऐसे ऐसे अगर आप जीने लग गए ना, अगर आप ऐसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग गए ना, तब आप खुद कमेंट करके बताओगी कि दी, लाइफ में बहुत बदलाव आया है, लाइफ में बहुत ज़्यादा मैजिक हो रहा है, लाइफ को जीने में मज़ा आने लग गया है, आप खुद कहोगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। लव यू ऑल।